थर्मोडायनेमिक्स पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इसमें हम किसी भी तंत्र सिस्टम के अंदर ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं और वह ऊष्मा केमिकल फॉर्म में भी हो सकती है। हमने सिस्टम देखा, सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में पदार्थ सिस्टम और सराउंडिंग और ऊष्मा सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य आदान प्रदान संभव है। क्लोज में पदार्थ का सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य आदान प्रदान संभव नहीं है, वो बाधित हो जाता है और केवल ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है। आइसोलेटेड में ऊष्मा तथा पदार्थ दोनों का सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य आदान प्रदान बाधित हो जाता है, वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाता है। इसी तरीके से होमोजीनस और हेट्रोजीनस सिस्टम के बारे में देखा। होमोजीनस में पूरे सिस्टम में सभी जगह संगठन और गुण तंत्र का समान होता है। हेट्रोजीनस में अलग अलग होता है, संगठन हर जगह और प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। दोनों का एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। चीनी का घोल अगर हम पूरा ट्रांसपेरेंट बनाते हैं तो वो होमोजेनस हो गया, और रेत मिट्टी को अगर पानी में घोलते हैं तो वो हेट्रोजेनस सिस्टम होता है। अब किसी भी तंत्र के गुणों के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे गुण से रिलेटेड चीजें देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, तो अब गुणों के बारे में देखेंगे। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? उन भौतिक गुणों को तंत्र के गुण कहा जाता है जिन्हें इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके अथवा जिन्हें प्रायोगिक विधि द्वारा ज्ञात किया जा सके, वो कहलाते हैं तंत्र के गुण। अब ये गुण दो तरीके के होते हैं, मात्रात्मक जिसे विसर्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए, नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, मात्रात्मक अर्थात मात्रा, कम मात्रा, ज्यादा मात्रा अर्थात कितनी अमाउंट है, तो मात्राओं पे निर्भर करने वाला गुण मात्रात्मक कहलाता है। ये वे गुण होते हैं जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, नाम से ही हमें पता है। एक्सटेंसिव अर्थात बाह्य गुण, दिखने में, मतलब जो बाहर जो अपन विजिबली होता है वो क्या होगा, मात्रा पे निर्भर करेगा। तो ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करते हैं वह मात्रात्मक या विस्तारणीय गुण अथवा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं? मास, सहती, आयतन। अब जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, फिर 2 गिलास पानी लिया, तो 1 गिलास पानी का आयतन और मास और 2 गिलास पानी का आयतन और मास दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हीट कैपेसिटी अर्थात अगर हम 1 गिलास पानी को गर्म करेंगे और एक पूरे बड़े भगोने को गर्म करेंगे, दोनों को अगर गर्म करेंगे तो दोनों में गर्म होने में लगने वाला टाइम और ऊष्मा अलग अलग होगी। इंटरनल एनर्जी अर्थात कम और ज़्यादा मात्रा की इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। ये हम मात्रा से जोड़ते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंट्रोपी और गिब्स मुक्त एनर्जी, जो हम आगे फुल डिटेल में देखेंगे, आदि ऐसे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाते हैं। अतः ऐसे गुणों को तंत्र की मात्रात्मक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अर्थात हम थोड़ी मात्रा लेंगे तो उसका जो प्रॉपर्टी है, जैसे सहती, मास, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, उसकी अलग होगी। मात्रा अगर डबल कर देंगे तो उसकी इन सारी प्रॉपर्टी में परिवर्तन आ जाएगा। यदि तंत्र को हमने सुविधा अनुसार एक से अधिक भागों में विभाजित कर दिया है हो, तो तंत्र के कुल मात्रात्मक गुण उसके विभिन्न भागों में के मात्रा गुणों के योग के बराबर होता है।
अर्थात अगर मान लीजिए सिस्टम को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया और उनके हमने मात्रात्मक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन करी, और तो टोटल सिस्टम की प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उन चारों जो हमने टुकड़े किए उनकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के योग के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल, हमने 1 लीटर पानी लिया और अगर हमने 250 ml का 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो अब हम उसको मेजरमेंट कर उसकी वॉल्यूम मेजर करेंगे, तो प्रत्येक हिस्से का 250 ml वॉल्यूम होगा और हम सबको जोड़ देंगे तो होगी टोटल 1 लीटर इक्वल टू, जो हमारे पूरे सिस्टम के इक्वल बराबर होगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी या विशिष्ट अथवा गहन गुण। अब इससे नाम से स्पष्ट है कि आंतरिक, और आंतरिक क्या होता है, स्पेशल गुण होता है ना, जो बाहर की मात्रा के ऊपर नहीं निर्भर करता, उसके विशिष्ट गुण के ऊपर निर्भर करता है, वह विशिष्ट और गहन गुण कहलाता है। ये वे गुण होते हैं जो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, उसकी मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं इंटेंसिव अथवा गहन अथवा विशिष्ट गुण। जैसे टेम्परेचर, दाब, सांद्रता, घनत्व, द्विध्रुव आघूर्ण, अपवर्तनांक, शांता, पृष्ठ तनाव, मोलर आयतन, गैस स्थिरांक, विशिष्ट ऊष्मा आदि ऐसे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करते, वरन किस पे निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। अतः इन सब गुणों को विशिष्ट अथवा गहन गुण कहते हैं। अब इसका एक छोटे से एग्जांपल से किसी को भी हम अगर पकड़ के देखते हैं, कोई भी चीज देखें, जैसे हम डेंसिटी को देखें, अब पानी आपने 1 ml लोगे तो भी उसकी डेंसिटी 1 आएगी, एक पूरा घड़ा लो तो भी 1 डेंसिटी होगी उसकी, एक गिलास लो तो भी 1 डेंसिटी होगी, और मात्रा पे निर्भर नहीं कर रहा, बस वो किस पे निर्भर कर रहा है, H2O के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसकी केमिकल विशिष्ट गुणों को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होता है, कई बार जो गुणों को में परिवर्तन किया जा सकता है, मात्रात्मक गुणों को विशिष्ट गुणों में चेंज किया जा सकता है, अर्थात एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे जो टेबल है उससे स्पष्ट है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। अगर और आयतन, ये भी क्या है, पदार्थ की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब इन दोनों का रेशियो कर दिया जाए तो वो घनत्व में कन्वर्ट हो जाता है। घनत्व डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी, अर्थात द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। इसी तरीके से आयतन और द्रव्यमान का रेशियो, आयतन क्या होता है, एक्सटेंसिव, द्रव्यमान एक्सटेंसिव, दोनों का रेशियो विशिष्ट आयतन कहलाता है, जो क्या हो गया, इसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह ऊष्माधारिता एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मुक्त ऊष्मा वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर इनका रेशियो करें, ऊष्माधारिता और द्रव्यमान का रेशियो करें, दोनों ये देखिए यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इनका रेशियो क्या हो गया, विशिष्ट ऊष्मा, जो कि क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से मुक्त ऊष्मा को अगर मोलर ऊष्मा से डिवाइड करें, क्योंकि मुक्त ऊष्मा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलर ऊष्मा भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इन दोनों का रेशियो केमिकल रासायनिक विबल, केमिकल पोटेंशियल, जो कि क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम रेशियो कर दें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। तंत्र की अवस्था, स्टेट ऑफ सिस्टम। जब किसी तंत्र के गुण निश्चित हो जाते हैं तो उसकी अवस्था निश्चित हो जाती है। अगर किसी भी तंत्र के हम गुण है, करेक्टरिस्टिक्स को फिक्स कर दें, तो वो उसकी अवस्था भी क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाती है। किसी तंत्र के वे गुण जिन पर तंत्र की अवस्था निर्भर करती हो अथवा उसके तंत्र की परिभाषित किया जा सकता है, अवस्था गुण कहलाते हैं अथवा अवस्था चर कहलाते हैं। अर्थात किसी भी जो सिस्टम है उसकी अवस्था
को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पैरामीटर वेरिएबल हम लेते हैं तो वो कौन कौन से हुए, जैसे टेम्परेचर है, दाब है, सहती है, डेंसिटी घनत्व, संगठन कंपोजिशन, मुक्त ऊष्मा, एंट्रोपी आंतरिक ऊर्जा जिसे ई या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आदि ऐसे गुण हैं जिससे तंत्र की परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात इनको अगर हम फिक्स कर दें तो तंत्र भी क्या हो जाएगा की अवस्था भी निश्चित हो जाती है, फिक्स हो जाती है। सामान्यतः एक तंत्र को परिभाषित करने के लिए कुछ ही चरों की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, आदर्श गैस के एक तंत्र को परिभाषित करने के लिए केवल 3 चरों P, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के मान देना ही पर्याप्त होता है, क्योंकि अन्य गुणों जैसे गैस की सहती, घनत्व आदि को इन चरों के आधार पर मान दिए जा सकते हैं। अर्थात अब यहाँ पे देखिए ये इतने सारे जो चर वेरिएबल दे रखे हैं उनमें से कुछ ही वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको हम फिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी सारे भी फिक्स हो जाएंगे और जिसके द्वारा हम तंत्र को, सिस्टम को व्याख्या कर सकते हैं, उसकी स्थिति निश्चित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को आदर्श गैस के लिए हम अगर निश्चित कर दें तो बाकी सारे सिस्टम भी निश्चित हो जाते हैं। थैंक यू।